जय हिंद दोस्तों, भारत की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप सबने देखा कि श्री राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को किस तरह से सेकुलर पार्टी कहकर कोहराम मचा दिया। चारों तरफ इनके बयान की कई जगह विपक्ष ने इनका विरोध किया तो कई जगह इनका पक्ष भी लिया गया। लेकिन इसी के बीच में भारत की बात ने एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए एक वीडियो बनाया इसके इतिहास के ऊपर। तो आप एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। इंडियन मुस्लिम लीग की बात करें उससे पहले आपको जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 40 के दशक में जिन्ना की मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठाने लगी थी और जिन्ना को भारत के अलग अलग इलाकों प्रांतों में मुसलमानों का भरपूर साथ भी मिल रहा था। उत्तर दक्षिण से लेकर पूर्व पश्चिम तक उस समय जिन्ना की मुस्लिम लीग की प्रांतीय इकाइयाँ यानी कि स्टेट यूनिट हुआ करती थी। उस समय दक्षिण भारत में जिन्ना की मुस्लिम लीग अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें जिन्ना के बड़े दो नेता हुआ करते थे, जिनमें सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद इस्माइल और दूसरे थे बी पोकर साहिब बहादुर। मोहम्मद इस्माइल को जहां दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, वहीं बी पोकर साहिब को जिन्ना का आंख कान माना जाता था और भारत की आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक यही दोनों मुस्लिम नेता थे। अब आपको इन दोनों नेताओं के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान बनाने में इन दोनों का कितना बड़ा योगदान था। सन 1945-46 में अंग्रेजों ने प्रांतीय असेंबलियों और केंद्रीय असेंबली के चुनाव करवाए थे, जिसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। मुस्लिम लीग का एक ही चुनावी मुद्दा और एजेंडा था, वो था पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग को पूरे देश में सभी सीटों पर जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थीं, उन सभी में भारी सफलता मिली और ऐसी ही भारी जीत मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर साहिब के नेतृत्व में दक्षिण भारत में यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी में भी मुस्लिम लीग को मिली। अगर हम उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव नतीजे देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं और इन सभी रिजर्व सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। और केंद्रीय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं, जिनमें सभी तीनों सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। ये मुस्लिम लीग जिन्ना की मुस्लिम लीग थी। आपको बता दें कि मद्रास प्रेसिडेंसी में वर्तमान के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से आते थे। आपको ये भी बता दें कि मद्रास प्रेसिडेंसी के इन 28 सीटों को मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था और वोट डालने का भी अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को ही था, यानी कि मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार चुना जाएगा। इन चुनावों का यही नियम था और इस भारी जीत का श्रेय जिन्ना के इन दोनों मुस्लिम नेताओं मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर साहिब को दिया गया। चलिए अब आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल के बारे में एक सच और बताते हैं। बात है जून 1947 की, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले जब देश के बंटवारे पे पहले माउंटबेटन और बाद में कांग्रेस ने मुहर लगा दी, तो दक्षिण भारत के जिन्ना कहे जाने वाले मोहम्मद इस्माइल में एक नया दांव और चला था। इन्होंने दक्षिण भारत में एक और अलग मुस्लिम देश की मांग की थी और उसका नाम इन्होंने मोपालिस्तान प्रस्तावित किया था, यानी कि केरल का वो इलाका जहां आज भी मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और ये खबर तब के मुस्लिम लीग के मुख्य पत्र डॉन में 18 जून 1947 को छपी थी। इस खबर में लिखा गया कि मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने एक अलग मुस्लिम देश मोपालिस्तान की मांग की है। उनका कहना है कि मोपला मुस्लिम की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वे अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं और ये इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है। लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए, यानी कि 15 जून 1947 को जब कांग्रेस ने बंटवारे पे मुहर लगा दी थी, उसके 3 दिन बाद 18 जून 1947 को मोहम्मद इस्माइल ने एक और मुस्लिम देश की मांग कर दी थी। मगर मोहम्मद इस्माइल का ये सपना पूरा नहीं हुआ और आखिरकार पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पूरा भारत एक रहा। देश के बंटवारे के बाद मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर साहिब, जिन्होंने भारत से अलग पाकिस्तान को बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो दोनों मगर खुद पाकिस्तान नहीं गए बल्कि यहीं भारत में रहकर अपनी राजनीति के लिए नई भूमिका ढूंढने लगे। इन दोनों ने मिलकर 10 मार्च 1948 को भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया। इस बार इसका नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मोहम्मद इस्माइल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए
और उन्हें नाम दिया गया कायदे मिल्लत यानी देश के नेता। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाकर इन दोनों नेताओं यानी मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर साहिब ने दक्षिण भारत की राजनीति में एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बी पोकर साहिब बहादुर ने 1952 और 1957 में केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। वहीं मोहम्मद इस्माइल ने 1952 में राज्यसभा के सांसद बने और 1962, 1967 और 1971 में लोकसभा चुनाव जीता, यानी कि 1977 तक इस देश की संसद के सदस्य रहे। ये दोनों नेता जब तक संसद में रहे सांप्रदायिक मांगे रखते रहे। इन्होंने आज़ाद भारत में कभी मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीटें मांगी तो कभी मुसलमानों के लिए शरिया कानून की वकालत की। केरल की मुस्लिम लीग ने हमेशा मुसलमानों को ध्यान में रखकर कि कौन सी पार्टी मुसलमानों को ज़्यादा फायदा देगी तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस पार्टी का साथ देती रही। चलिए अब केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक इतिहास और बताते हैं आपको। 1957 में केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नमूंदरीपाद की वामपंथी सरकार का साथ दिया। उसके बाद सीएम नमूंदरीपाद ने मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण लागू किया। नमूंदरीपाद की सरकार गिरने के बाद 1960 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और जिन्ना के करीबी रहे KM सीठी को कांग्रेस के सहयोग से 1960 में केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। 1977 में केरल विधानसभा चुनावों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली और 1989 में कांग्रेस के समर्थन से मुस्लिम लीग के नेता CH मोहम्मद कोया केरल के मुख्यमंत्री बने। कौन थे CH मोहम्मद कोया, ये जान लीजिए। मोहम्मद कोया ने 1945 में जब वो युवा अवस्था में थे तो कालीकट में मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान का जबरदस्त स्वागत किया था। मोहम्मद कोया 1947 में जिन्ना की मुस्लिम लीग के मुखपत्र चंद्रिका में काम करते थे, यानी कि जो व्यक्ति जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता थे बाद में इस आज़ाद भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब इनके क्या विचार थे ये भी आप जान लीजिए। 30 नवंबर 1989 में कोया साहब ने मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इसमें क्या कहा था ये जानते हैं। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन और बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन अलग अलग होते हैं। हम अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक तो कहीं भी अधिकार जमा सकते हैं। उन्हें सांप्रदायिक संगठनों की जरूरत ही क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा और अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पूरा इतिहास क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और भारत की बात से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारत की बात आगे भी ऐसे आपके लिए वीडियोस बनाता रहे। जय हिंद।